अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एनटीए ये परीक्षा कराता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट की परीक्षा कराती है। इस दौरान शिक्षा मंत्रालय ने नेट का पेपर रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद 19 को मतलब महज 24 घंटे बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। दोबारा अब यह परीक्षा कराई जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मामले की जांच लापरवाही के संकेत इस दौरान मिलने के बाद परीक्षा रद्द की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस दौरान यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद ऑफिशियल हैंडल पर साझा की गई। यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट की परीक्षा कराता है। इस दौरान शिक्षा मंत्रालय ने नेट का पेपर रद्द कर दिया है। 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, जिसके बाद महज 24 घंटे बाद यानी बीते दिन 19 जून को इस बात की खबर आने लगी कि इसमें धांधली हो सकती है, कुछ गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द करा दिया। अब यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा में जो धांधली पाई गई थी उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस दौरान लापरवाही के संकेत मिले थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट को रद्द कर दिया जाएगा। एनटीए को अपनी एक और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। आपको बता दें कि इससे पहले नीट की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर भी धांधली के और पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। हालांकि नीट की परीक्षा को अभी तक रद्द करने की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इसी दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई गई यूजीसी नेट की परीक्षा में धांधली या गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने तुरंत महज 24 घंटे के अंदर इस परीक्षा को रद्द करा दिया। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक का भी अभी विवाद चल रहा है। इस दौरान सबूत सार्वजनिक होने के बाद एग्जाम नहीं हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी दिल्ली से, और ये ऐसी खबर जो देश भर के सभी परीक्षार्थियों को, जितने भी लोगों ने परीक्षा दी, उन सब पर प्रभाव डालती है। ऐसे में 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, और महज 24 घंटे बाद इस बात के संकेत मिलने लग जाते हैं कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय यह निर्णय लेता है कि नेट की परीक्षा को रद्द किया जाएगा। आपको बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये वही एजेंसी है जो देश भर में कई सारी सरकारी एग्जाम्स करवाती है। एनटीए ने ही नीट का एग्जाम भी करवाया था, जिसमें धांधली पाई गई थी। वहीं एनटीए वही संस्था है जिसने यूजीसी नेट का भी एग्जाम करवाया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से यूजीसी नेट की परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है, 18 जून को यह परीक्षा कराई थी, महज 24 घंटे बाद ही इस बात के संकेत आने लग जाते हैं कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लेते हुए परीक्षा को रद्द करा दिया है। अजय। बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली की गई, वैसी नेट परीक्षा में भी धांधली सामने आई है। जब जांच का विषय हुआ तो उसमें कहने की गड़बड़ी पाई गई, शिक्षा मंत्री ने एक्शन लिया और इसकी पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बताने की तैयारी है कि कभी ये परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी और नौकरी तो बर्खास्त किया जाएगा। खासतौर से कई ऐसे सिस्टम भी है कि ताकि ऐसी परीक्षा में जो परीक्षा होती है तो कोई दोबारा से इस पर गड़बड़ी न कर पाए, तो इसलिए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से राजनीति लगातार होती आ रही है, क्योंकि नीट की परीक्षा बाद नेट की परीक्षा हुई है, तो इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को भेजती जा रही है कि इसके अंदर बीजेपी की मिली भगत है, जिस तरह से बच्चों का जो भविष्य है कहीं नहीं डूबता नजर आ रहा है। कि जो भविष्य है वो तैयारी करते थे, परीक्षा देते तो अच्छे बच्चे हैं वो पास होते थे, लेकिन उनके जो नकल करते थे या उनके इंस्टीट्यूट जो थे, कुछ संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने इस तरह से जो परीक्षाएं दी थी 720 लड़कों जो है वो अलग दिखा गया। अजय, अगर बात की जाए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जो संस्था ये परीक्षाएं कराती है, हमने देखा कि कैसे नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर विवाद जो है वो सामने आया। अब ये लगातार दूसरी ऐसी परीक्षा है नेट की जिसमें गड़बड़ी के बाद इसे रद्द किया गया है। अजय, क्या माना जाए, जिस तरह से लगातार ऐसे पेपर लीक की बातें सामने आ रही है, कभी गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है, और अब जिस तरह से इस मामले में नेट की परीक्षा को रद्द करते हुए तुरंत फिर से परीक्षा कराने की बात सामने आई है, साथ ही सीबीआई को इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं।
बिल्कुल देखिए, शिक्षा मंत्री ने जैसे जहाँ सामने आया, जैसे पता चला कि इससे पेपर लीक हुआ और इसमें भी यूजी से जो नेट से उसमें गड़बड़ किया गया, तो लगातार शिक्षा मंत्री संज्ञान लिया और तुरंत इसको सीबीआई के हवाले कर दिया कि इसकी पूरी जांच की जाए कि आखिरकार जिस तरह से पेपर लीक होता है, जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं, जो तैयारियां करते हैं, अचानक से अगर पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को भविष्य अंधकार में। अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या क्या एक्शन लेती है और जो एजेंसियां अजय, पेपर लीक कानून होने के बावजूद ऐसी धांधली या गड़बड़ी की चीजें सामने आना। बिल्कुल देखिए, यही सवाल है कि जहाँ जो पेपर छपता है वहाँ से किस तरह की सुरक्षा के अंदर उस पर छापा जाता है, किसी को पता नहीं होता है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। तो देखिए, जो ये गैंग चल रहा है उसके ऊपर भी संज्ञान लिया रहा है, लेकिन एनटीए के ऊपर जब संज्ञान लिया गया, जब जांच की गई, तो एनटीए के भी कुछ लोग उसमें शामिल है जिनके ऊपर जांच गिरी है। तो देखना होगा कि आखिरकार इस तरह की धांधली कौन कर रहा है और क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रावधान है सजा के साथ साथ जुर्माना भी है, यानी कहीं ना कहीं जो दोषी पाए जाएंगे हम उनको सजा भी दी जाएगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य होता है और एक बच्चा नहीं, दो बच्चे नहीं, लाखों बच्चों का भविष्य होता है इसके अंदर। तो देखिए, लगातार बीजेपी को के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। आज उद्धव ठाकरे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किस तरह से शिक्षा मंत्री तरफ से उनका इस्तीफा मांगा गया, लेकिन सवाल है कि जांच चल रही है और जांच सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच क्या देती है, वही शिक्षा मंत्री ने भी। आखिरकार देखना ही होगा कि आखिर ये जो बीच में जो लोग हैं, ये कौन ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक करते हैं। कुछ एजेंसियों पर भी जांच चल रही है। अजय, जिस तरह से अब एक तरफ इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जो है दांव पर रखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी पूरी तरह से इसे मुद्दा बनाने में तुला हुआ है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात हापुड़ की कर लेते हैं। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री मदन चौहान पर इस दौरान जानलेवा हमला किया गया। मदन चौहान की गाड़ी पर एक डंपर चालक ने जमकर टक्कर मारी। इस दौरान अवैध खनन की डंपर से माफियाओं ने टक्कर मारी है। अपने सामने क्षेत्र में नहीं होने दूंगा अवैध खनन, ऐसा मदन चौहान का कहना है। तो ये बड़ी खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री मदन चौहान की कार पर एक डंपर चालक ने जोरदार टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि डंपर में अवैध खनन किया जा रहा था। वहीं इस दौरान मदन चौहान का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने सामने क्षेत्र में। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पूर्व मंत्री मदन चौहान जुड़ गए हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद धन्यवाद। मदन जी, क्या कुछ ये पूरा मामला था जिसमें आप जिस तरह से खबर भी थी कि आप गाड़ी से जा रहे थे, एक डंपर चालक ने आपको टक्कर मारी और आपकी एक तरह से जानलेवा हमला करने की यहाँ पर कोशिश? जी 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 जी, ये स्थिति ये हो रही है कि जो गढ़मुक्तेश्वर में हाईवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसकी आड़ में एक लार्ज स्केल पर के मिल करके प्रशासन से खनन हो रहा है और उसमें कई सौ ट्रक जो बड़े वाले डंपर होते हैं वो अनऑथराइज तरीके से जिधर को भी मनमानी ढंग से चल रहे हैं, क्योंकि रोकना काम पुलिस का है, लेकिन पुलिस के साथ वो समझौता करके और अपना काम चला रहे हैं। तो माफियाओं के ट्रक कहीं को भी निकलते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं किसी गांव एक बागड़पुर में गया था और किनारे पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, 7-8 के बीच का समय था अंधेरे का। उस डंपर ने आया तेजी से, दारू पी रखी थी संभवतः, और उसने आकर के गाड़ी को, उसने समझा हम होंगे, लेकिन हम अंदर गली में किसी और गांव के लोगों से किसी कोई घटना हो गई थी, कोई लड़की को एक लड़का ले गया था, तो उसके परिवार के लोग हमसे बात कर रहे थे, पूरा गांव के काफी लोग वहां मौजूद थे। तो गली के बाहर जैसे टक्कर मारी और टक्कर के बीच में गाड़ी फंस गई हमारी, तो वो गाड़ी निकली नहीं। तो वहाँ गांव वाले भी खड़े थे, कुछ लोग गली में, उन्होंने कुछ उसको कहा, मारपीट भी कर दी थी थोड़ी बहुत उनके साथ, शायद ऐसा मुझे, लेकिन मैंने उसको गाड़ी को निकलवाया और फिर मुझे पता चला कि डंपर वालों की एफआईआर दर्ज हो गई है, उन्होंने ही कराई है। जी, आपको क्या लगता है कौन रहे होंगे वो लोग जिन्होंने ऐसा जानलेवा हमला कराया या एक तरह से जानलेवा हमला करने की यहाँ पर कोशिश की? लगता है जो कोई विरोध करेगा वो, क्योंकि उसमें एक आध हिस्ट्री सीटर और ऐसे लोग हैं जो जिला बदर में हैं, उस सिंडिकेट बना है, पूरा सिंडिकेट बना है, उसमें कई एक आध मुस्लिम है, कई लोग हैं। आपको लगता है मदन जी कि अगर इस तरह से अवैध खनन चल रहा है काफी धड़ल्ले से, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ ना कुछ नाकामी यहाँ पर सामने आ रही है? नाकामी नहीं, प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से चल रहा है। वो वही चला रहे। वो जब
डंपर किसी को देखते ही नहीं, वो बड़े ट्रक होते हैं, छोटे मोटे को नहीं देखते। आए दिन मदन जी, घटना जहां होती एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों पर एक तरह से पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें लेते हैं, उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आना उत्तर प्रदेश से। देखिए, नीचे का अधिकारी कहीं कहीं बेलगाम है, और नीचे के अधिकारी की जब कोई रिपोर्ट संज्ञान में आएगी, अब ये जो रिपोर्ट है अवैध खनन की, और जो गंगा एक्सप्रेस वे के आड़ में जो बड़ा खनन किया जा रहा है, और आप देखेंगे जब ये हाईवे पे जाएंगे ब्रज घाट के आसपास 10-10 फीट जो गहरी मदन जी, जगह है, जिस तरह से आप पूर्व मंत्री रहे हैं, क्या माने आप आगे तक पहुंचाएंगे इस बात को, ये जो आपके साथ हुआ या जिस तरह से आप कह रहे हैं अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ? जिस गांव में ये घटना हुई है उस गांव के पीड़ित लोग भी पहुंचाएंगे, और मैं भी पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि ये अवैध हर आदमी की निगाह में अवैध है, और इसको बगैर प्रशासन की सिर्फ पैसे की, जो सरकार को पैसा जाना चाहिए। ठीक है मदन जी, ठीक है मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस को समय देने के लिए। वहीं गोरखपुर रीजनल स्टेडियम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर किसी शख्स को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल हो रहा वीडियो में पीट रहा शख्स रीजनल स्टेडियम के कोच प्रवीण है, जिनको ट्रैफिक विभाग के टीएसआई राकेश सिंह और उनके बेटे नन्हे सिंह अज्ञात लोगों के साथ मिलकर डंडे और लात घूंसों से पीट रहे हैं। वीडियो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से पिटाई यहां पर हो रही है। वहीं कोच को बचाने गए राहुल शर्मा नामक के एक युवक को भी पुलिस ने पीट दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का। अवनीश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, कल रीजनल स्टेडियम में जो है कोच अपने खिलाड़ियों के साथ जो है मैच खेल रहे थे, तो वहीं असुरन चौक पे ट्रैफिक के राजेश सिंह की ड्यूटी लगी थी। अचानक वो रीजनल स्टेडियम पहुंच गए और अपने लड़के के साथ मिलकर के किसी पुरानी बात को लेकर के बावर्दी हाथापाई करने से और लाठी डंडों से पीट करके कोच को लहूलुहाल कर दिया। वहीं किसी ने इसकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पे वीडियो को वायरल कर दिया, जो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो मामला कैंट थाने का है। रात से ही राजेश सिंह जो है मामले को मैनेज करने में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अभी चूंकि इस वीडियो के वायरल होने से मामला मैनेज होते होते बच गया। वहीं अगर बात करें कोच की, तो कोच की लिखित शिकायत पे जो है आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि यह सीएम सिटी है और मामला अभी समझ में नहीं आ रहा है कि राजेश सिंह जो वजह क्या माने। जैसा आपने भी बताया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने बेटे के साथ पहुंचता है, जो कोच है उसको लाठी डंडों से मारा जाता है और वीडियो में हम देख सकते हैं किस तरह से पिटाई यहाँ पर हो रही है। आखिर वजह क्या? जी, क्योंकि अगर हम स्थानीय लोगों की माने तो लोग कह रहे हैं कि उनका भी लड़का जो है वहीं खेलता था और कोच ने उसको किसी बात को लेकर के फटकार लगाई थी, जिससे ये फोन पे उसकी बात सुने और वर्दी पहन करके वहां पहुंच गया, वर्दी का रौब झाड़ने लगे, साथ ही उस लाठी डंडों से पीट करके जो है कोच को और एक छुड़ाने आए युवक को भी पीट करके लहूलुहान कर दिए, जो बड़ा ही संगीन मामला है। अगर वहीं हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सोशल मीडिया पे सुबह से ही तंज कसते हुए मामला नजर आ रहा है। क्योंकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि अगर यही सपा की सरकार रहती तो लोग कहते कि नेता जो है गुंडा हो गए हैं, ये लेकिन यही रामराज की बात कर रहे हैं लोग। क्या क्या यही भाजपा की सरकार है? क्या यही रामराज है कि वर्दीधारी गुंडा है लोग, वर्दी पहन करके जो है गुंडाई पे उतारू है और इस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं से पुलिस की नाकामी भी है और एक जो है हर सोशल मीडिया पे इस वीडियो की जो है तमाम तरह की आलोचनाएं भी हो रही हैं। अवनीश, क्या माना जाए ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिसका पूरा वीडियो है, उसके खिलाफ यहाँ पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी, अगर वहीं हम राजेश सिंह ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बात करें तो इसकी आला अधिकारियों ने सूद भी ली है और वहीं राजेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही उनको निलंबित भी कर दिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उनके लड़के के साथ भी कुछ और सहयोगी साथी थे। यानी यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि एक्शन क्या लिया जाता है उस पर सभी की निगाहें, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है अवनीश। जी, कि अब ये मामला पुलिस का है और पुलिस इंस्पेक्टर साहब राजेश सिंह हैं,
तो भाजपा का गण माना जाता है, सीएम योगी का गण है, तो कहीं ना कहीं से सियासत शुरू हो जाएगी और विपक्ष लगातार जो है निशाना भी साध रहा है, तरह तरह के ट्रोल भी कस रहा है। आप देख रहे हैं ट्विटर हंट से लेकर के सोशल मीडिया के सभी पेज पे जो है ये ट्वीट किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी का कुछ बयान सामने आया हो इस पूरी घटना को लेकर? जी, अगर स्थानीय अधिकारियों की बात करें तो अभी मीडिया से कुछ खास बात नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन की बात होती है तो प्रशासन मामले को निरंतर दबाने का भी प्रयास करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो है वो आला अधिकारी हो या छोटे कर्मचारी हो, सबकी जो है सर्वनाक की बात है। इसलिए आला अधिकारी, यानी जिस तरह से वीडियो पूरा वायरल हुआ, प्रशासन ने इस पर एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और एक्शन की यहाँ पर बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश तमाम जानकारी के लिए। वहीं औरंगाबाद के नवीन नगर में हुई बहुचर्चित श्रेया हत्याकांड मामले में बुधवार को भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह श्रेया के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस घटना की निंदा की और इस हत्या को मानवता पर एक काला दाग बताया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर विश्वास जताते हुए कहा कि श्रेया का हत्यारा जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। रखिए, सच सामने आएगा और हमारे परिवार को, हमारी बिटिया को, हमारी बहन को न्याय मिलेगा। मैंने बात बोला है, अब बोल रहा हूँ। काराकाट की माताओं का, हर एक माताओं का मैं बेटा हूँ, हर एक बहनों का मैं भाई हूँ। ये रात भर चलना क्या होता है, अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी। वहीं कौशाम्बी में गौ तस्करों पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जहां सैनी थाना इलाके के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक कंटेनर में लदे करीब 28 बैल को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाकी आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।